नमस्कार। सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ सब्सक्राइबर्स की न्यूनतम पेंशन 3 गुना बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर हैं या फिर दोस्तों पीएफएस के सब्सक्राइबर्स हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। करोड़ों लोगों को होगा इसका फायदा। तो किस तरीके से फायदा मिलेगा और 3 गुना बढ़ाने की तैयारी किस प्रकार नजर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन हैच को लेकर आई बड़ी खबर की वालों के लिए। जी हां दोस्तों, पेंशन वालों के लिए खुशखबरी है। पेंशन में होगी बढ़ोतरी। जानिए कितनी बढ़ेगी आप सभी की पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन वालों के लिए खुशखबरी है। इतनी ज्यादा बढ़कर अब आप सभी को मिल जाएगी यहां पेंशन। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे ईपीएफओ का धमाकेदार ऐलान। ईपीएफ पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ऐलान आया कि अब पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी। सीधे आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आएगा यहां पर पैसा सीधे बैंक खाते में। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसी के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं 4% बड़ा डीए यानी कि महंगाई भत्ता। सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स को दी है बड़ी खुशखबरी। तो किस तरीके से 4% डीए के अंदर बढ़ोतरी हुई है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पीएफ सब्सक्राइबर्स की न्यूनतम पेंशन 3 गुना बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, करोड़ों लोगों को इससे यहां पर जो है फायदा होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की तैयारी में है। यह बढ़ोतरी अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। सरकारी सूत्रों की यह जानकारी मिली है कि मिनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर हम सभी के लिए अधिकारियों ने बताया है कि हम न्यूनतम पेंशन की रकम बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह करने वाली हैं। केंद्र सरकार ने साल 2014 में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 285 से बढ़ाकर आरएस 1000 प्रतिमाह तक तय की थी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले यहां पर जो है बेसिक लोगों की सैलरी में से 12% की कटौती ईपीएफ खाते के लिए की जाती है। साथ ही कंपनी भी उतना ही पैसा कर्मचारी केपीएफ खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसों में से 8% हिस्सा ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि बचा हुआ 3% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। ईपीएस में जाने वाला पैसा रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में मिलता है। साल 2020 में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को ईपीएस पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को यहां पर जो है 2000 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। साथ ही न्यूनतम पेंशन शेष पैच करने की मांग को लेकर बड़ी खबर आई है कि हाल ही में संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1700 करने की सिफारिश की। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के संघों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 1700 प्रतिमाह किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन भी इतनी होनी चाहिए। लेकिन पिछले 11 सालों में इसमें कोई भी प्रकार की बढ़ोतरी आप सभी पेंशन धारकों के लिए नहीं की गई है। तो इसको लेकर यह बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ पेंशन हैक को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन वालों के लिए खुशी की खबर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी।
भारत के करोड़ों पेंशन भोगियों की निगाहें इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऊपर टिकी हुई हैं। दरअसल लंबे समय से ईपीएफओ पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा समय में मिलने वाली 1000 की राशि बढ़ती हुई महंगाई में गुजारा करने लायक नहीं है। यही कारण है कि सरकार से लगातार इस बारे में मांग की जा रही है कि इस पेंशन को अब सहसा BR100 तक बढ़ाया जाए। इसको लेकर संगठनों ने पेंशन भोगियों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में अभी पीएफ और हमारी सरकार की तरफ से कुछ संकेत यहां पर प्राप्त हुए हैं, तो इससे यह आशा की जा रही है कि जल्द ही पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर आपको भी 1000 की पेंशन हर महीने मिलती है तो आप अपनी पेंशन बढ़वाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार का इसको लेकर क्या रुख है। तो यहां पर आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ के तहत चलाया जाने वाला है और इसे साल 1995 में शुरू किया गया था। इसका मकसद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन उपलब्ध करवाने का था। अगर मौजूद समय की बात की जाए तो 71 लाख लोग इस योजना के तहत हर महीने पेंशन जो है वो प्राप्त करते हैं। लेकिन इस योजना के तहत रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन राशि केवल RSE हमदार हर महीने मिलती है। ऐसे में देश की सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए इतनी कम पैसों में अपना गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस राशि को अपर्याप्त माना जा रहा है। सरकार से गुजारिश की जा रही है कि इसे यहां पर जो है बढ़ाया जाना चाहिए। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन के तहत पेंशनधारियों की मांगों के बारे में बात करें तो ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की ओर से कई संगठनों की ओर से यही मांग की गई है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 17,500 प्रति माह तक कर दिया जाए। दूसरी, यह कर्मचारियों को 1000 की जो पेंशन मिलती है इसे उनकी दवा, राशन और अपने अन्य खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। पेंशनर्स द्वारा देश भर के अलग अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में 1000 की पेंशन के विरुद्ध में प्रदर्शन ज्ञापन सौंपे गए हैं और यही मांग की जा रही है कि अब इस पेंशन में यहां पर जो है बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो यदि सरकार ईपीएफओ को पेंशन बढ़ा देती है तो इसके अंतर्गत रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को कुछ फायदे मिलेंगे, जिसमें पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी और वे अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद यदि 17,96 हर महीने पेंशन मिलती है तो वह इन्हें महंगाई से निपटने में मदद भी मिलेगी। साथ ही वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बुजुर्ग अपने खर्चे खुद उठा पाएंगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हो सकेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य और दवा का खर्चा कवर किया जाए ताकि निरोगी जीवन जी सकेंगे। कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि अब तक की पेंशन जो मिल रही थी उसे गुजारा करने लायक बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा था। अभी तक सरकार से आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों की लगातार सिफारिशें और मांगे तेज होती जा रही हैं। ऐसे में संभावना है कि सरकार जल्द ही इस प्रकार का कोई निर्णय ले सकती है। इस प्रकार से जब सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाएगी तभी पता चलेगा कि सरकार इसे 7,500 तक करती है या फिर नहीं। लेकिन देखा जाए तो 7,500 की पेंशन की मांग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि 1000 में कोई भी व्यक्ति अच्छा जीवन यहां पर नहीं जी सकता है। इसीलिए लगातार मांग आप सभी के लिए अच्छे पेंशन को लेकर हो रही है, जो कि दोस्तों 7,500 की जा रही है। लगातार पेंशन भोगी इसकी मांग कर रही हैं। तमाम तरीके के ट्रेड यूनियंस मांग कर रही हैं। पेंशन धारकों के लिए आंदोलन करने वाली राष्ट्रीय संघर्ष समिति वो भी लगातार मांग कर रही है। कमांडर अशोक जी रावत, वीरेंद्र सिंह जी रजावत और तमाम प्रतिनिधियों के नेतृत्व में बहुत बार यहां पर पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर मीटिंग से की गई। यहां पर ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अच्छा संकेत जो है यहां पर नहीं दिया है। लेकिन यहां पर अब बात की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन अब आप सभी की बढ़ाई जा सकती है। जो पीएफ के सब्सक्राइबर है, जो ईपीएफओ के मेंबर है, उनकी न्यूनतम पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है।
यानी कि हाल फिलहाल में मिलने वाली 1000 की पेंशन स्तर को आप सभी के लिए बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए 3000 की जा सकती है। लेकिन जो मांग है वो 17 से प्रांत की है। तो अब इस प्रकार का कोई भी अपडेट आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं आया है। लेकिन मनी रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूं तो यहां पर आप सभी के लिए 3000 की न्यूनतम पेंशन लागू हो सकती है। ये बड़े संकेत दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए दिखाई दे रहे